और नेक्स्ट स्लॉट ना, थोड़ा सा देखो, अब 1.5 घंटे से लगातार क्लास होते रहे, हम भी चाय पानी ना पी पाते हैं दोस्त है। तो अगला भी है पुनीत। पुनीत को कॉल कर लेना जरा, पुनीत को भेज दिया था रिक्वेस्ट। पुनीत, सानिया, देवेश, विनीत। पुनीत, सानिया, देवेश, विनीत, इफ यू आर देयर यू कैन रेज योर हैंड ना। पुनीत, सानिया, देवेश, विनीत। बुलंद, तुमने एक भी सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। तनाज, मॉनिटर, तुमने एक भी सवाल नहीं पूछा है। अर्शी, तुमने भी नहीं पूछा है। तुम लोग सब खाली मजे कर रहे हो ना। सानिया आ गई है। वी हैव आवर थर्ड स्लॉट ना। लेट अस स्टार्ट विद आवर थर्ड स्लॉट। वी हैव सानिया मुस्कान विद रैंक 21 ना, रैंक 21 ना, एंड हर मार्क्स वाज अराउंड, ये बताइए सानिया, आप बताना मेरे को मार्क्स कितना है तुम्हारा। मार्क्स भूल गया मैं यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कितने मार्क्स है तुम्हारे दोस्त? सर मैंने काउंट किया था तो 68 आ रहे थे, और भाई ने काउंट किया था तो 67 और 66 के अराउंड आ रहा है। आपको बता दो सानिया है। यस सर। बता दो ये बात, सानिया मुस्कान ना आपके मिराज सर की छोटी बहन है, ठीक है। और ये पूरी मिराज सर की सरप्रस्ती में ये तैयारी की है, और इसने 21th रैंक सिर्फ मिराज सर की प्रिपरेशन से लाई है। मतलब मिराज सर ने इसको परफेक्टली गाइड किया था, ठीक है। एंड दैट शी स्कोर्ड 21 रैंक इन एमयू, ठीक है। और देवेश, देवेश हैव स्कोर्ड 69 रैंक्स ना, 69 रैंक। वेरी वेलकम, वेरी वेलकम देवेश। वीडियो ऑन कर सकते हो देवेश। देखो आपके सामने एक ऐसा भी फिगर है ना, हमारे साथ पढ़ाई कर रहा है ना। मोबाइल का बहुत दिक्कत है, मोबाइल की बहुत दिक्कत है, लेकिन इस बंदे ने अपनी कोशिश करके भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में करता है, और उसका बहुत फायदा उठा रहा है ना। देवेश, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? यस सर। चलो ठीक है। देवेश के बाद पुनीत और विनीत कहाँ रह गया? विनीत, आर यू देयर? यू कैन रेज हैंड। विनीत। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी टू इंटरप्ट यू बच्चों। तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, सच में। वीडियोस देखना भी अपने बहुत बड़ी बात है। लाइव इंटरेक्शन का अलग मजा है, और रिकॉर्डेड वीडियो देखना अलग मजा है ना। आप लोगों ने देखा लास्ट ईयर मैंने कितनी शानदार तैयारी करी, ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूज जा रहे हैं उन सब वीडियोस को अगर कलेक्टिवली काउंट किया जाए। 25,000 तो करीबन सीफा के वीडियोस पे जा रहे हैं व्यूज। तो आप पता है ना, इस बार मैं इंटरव्यू पहले बोला था ना, बहुत शानदार अंदाज में कराने वाला हूँ। 7 स्टेजेस करवाऊंगा, 7। इसका पहला प्रूफ आपको स्टेज 1 में सैंपल वीडियोस को देखना है, इसलिए अभी मैं ये वीडियोस को बता दे रहा हूं। क्या पहले से अगर आप इंटरेस्टेड है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए 6 और 9 के लिए, तो आप वो सैंपल वीडियोस को देखना शुरू कर दें। 9th का बच्चा 9th को देखे, 6th का बच्चा 6th को देखे, आप दोनों भी देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेज 2 कितनी शानदार बातें मैंने आप लोगों के लिए लिया। टॉपर्स के, रैंकर्स के, जो लास्ट ईयर 2020 में रैंक लाए, उन बच्चों की वीडियोस को रिकॉर्ड कराया, उनके एक्सपीरियंसेस। और सबसे खास बात तो मेरे को इतनी नॉलेज मेरे को खुद हुआ है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी नॉलेज हुआ होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यार बच्चा डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप लोगों का एडमिशन ना रुक जाए, इसलिए डॉक्यूमेंट की एक बातें मैंने उस वीडियोस में पूछी, और इसमें भी कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी जब आगे के वीडियोस देखेंगे। इसके 3 पार्ट वीडियोस ना स्टेज 2 का पार्ट है, यानी 2 पार्ट आपको तो फिलहाल ऑनलाइन है, बाकी के 5 पार्ट और जो है 5 स्टेज है, दैट इज मिस्ट्री। कि किस तरह से आप सर इस बार इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। और आप जान रहे हैं नवाब सर के साथ हो तो बिल्कुल यार किस बात का डर है। और फिर भी ना आप लोग को लग रहा है कि नवाब सर ने कहा है कि 100 बच्चों को सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, तो ये लाइटली लेके चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल फिर से बोल दे रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, हमारी टीम के पास वक्त नहीं, क्योंकि हमारे पास अपनी इमेज क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर आप अभी भी लगता है कि आपको आपके मार्क्स या बॉर्डर पे या उससे ज्यादा, आप ऑब्वियस बात है मैं सिलेक्टेड लोगों को ही करवाऊंगा, तो आप गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बिल्कुल उसको भर देंगे। और अगर आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि यार इमेज क्लास से अभी से जुड़ जाते हैं ना, आपको पता है, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं या आपका कोई जानने वाला इमेज क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको पता है कि हम 6 इंटरेस्ट, 9th इंटरेस्ट, 11th इंटरेस्ट के बैचेस एक बैच बनाते हैं। मैं बता दे रहा हूं, मैं बाकी की तरफ बाकी बैच नहीं बनाता हूं, एक बैच बनाता हूं, और उस बैच को 4 डिफरेंट वे में तैयार करता हूं। एक क्लासरूम के दौरान, दूसरा टेस्ट सीरीज बैक टू बैक चलता रहता है। इतने टेस्ट कि आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर 11th इंटरेस्ट के बच्चों का ऑलमोस्ट 350 करीबन टेस्ट लिया है, कि यार डर ना, टेस्ट का जो डर है ना, डर खत्म हो जाए, ऐसा समझ लो आप ना। 6 एंट्रेंस में तो लास्ट से बैच नहीं बनाया था, 9th एंट्रेंस में भी ऑलमोस्ट इतने सारे मैंने टेस्ट लिए हैं, और जो रिजल्ट है वो मेहनत ना, मेरी मेहनत का लगन, ये कामयाब रिजल्ट दे रहा है। फर्स्ट एंट्रेंस, पहला एंट्रेंस का बैच था, 1st, 4th, 6th और 9th रैंक, टॉप 10 में 4 बच्चे फर्स्ट रैंक।
तो अपने मैंने जितने फॉर्मेट करवाया, इस बार 4 फॉर्मेट में आपको तैयारी करवाऊंगा। क्लासरूम है, टेस्ट सीरीज है, करो या मरो सीरीज बैच, ये सब जान रहे हैं आप। एक फोर्थ नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, दैट इज बूस्टर बैच। ये भी एक बार आप बैच ज्वाइन करो, एक फीस दो, 4 अंदाज में 3 इंट्रेंसेस के लिए। एमयू, जामिया, बीएचयू, टेस्ट का पैटर्न भी एक बार डिफरेंट है भैया। टेस्ट जो अक्सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता था, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो कॉन्सेप्ट है, एक संडे एमयू पैटर्न, एक संडे जामिया पैटर्न, एक संडे बीएचयू पैटर्न, ऐसे टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस आता है। बहुत यूनिक वे में है, आप जान रहे हैं एक चीज। और डीपीटीज का कॉन्सेप्ट और ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट टाइम टेबल, हर कुछ एकदम सिस्टमेटिक वे में, एकदम बैच के अंदर 4 फॉर्मेट में और 3 इंट्रेंसेस के लिए ना। डैम श्योर इस तरह कोई नहीं करा रहा भाई। और इंशाल्लाह पिछले साल कुछ यूनिक था, इस बार भी और यूनिक देखना। इंशाल्लाह आप जब जुड़ेंगे हमारे बैच के साथ तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लोगों के रिव्यूज, बच्चों के रिव्यूज जब सुनने में मिलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बच्चा हमसे जुड़ रहा है ना, वो मौत पब्लिसिटी ना, उसका भाई, उसका बहन, उसके जानने वाले, उसके रिलेटिव्स, या फिर आप यूट्यूब में हमारे वीडियोस को देख रहे हो और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सच में अगर हमारे साथ जुड़ना, की नंबर दे रखा है 8077938908, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमने अपना बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों माजरत चाहूंगा कि आपको बीच में, वीडियो के बीच में मैंने इंटरप्ट किया। बेसिकली ना वक्त नहीं मिलता है दोस्त ना, और चाहता हूं कि आप वीडियोस को, जिसको लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और ये पार्ट ना, ये पूरा पार्ट को फेमस बताएं। और आपको पता है कि ऑलरेडी एक और सीरीज हमारा चल रहा है, स्टोरी ऑफ सक्सेस ना, उसको भी आप देखें और उससे भी कुछ सीखें, उससे भी सीखें। सिर्फ 11th इंट्रेंस का नहीं, और भी बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज उसमें आने हैं, रिकॉर्डेड है, टाइम निकाल के इंशाल्लाह उसको अपलोड करूंगा मैं। और बिल्कुल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें यार, पढ़ते रहें। और उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहो ना। अल्लाह हाफिज। विनीत की रैंक 50 थी, पुनीत की रैंक अराउंड 100 थी, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, आप लोग वीडियो ऑन करके रखे, देवेश और सानिया। बच्चे जो है आप अपने डॉट पूछ सकते हैं ना, वीडियो ऑन कर लें। और कहाँ है बाकी बच्चे जिसके सवाल रह गए थे, कहाँ गए बाकी? पुनीत फोन नहीं उठा रहा। और विनीत को जरा कॉल कर। शरीना, फातिमा, तकीउद्दीन, अन्नान, रिमसा तो छोड़ो, ठीक है, सैफ, अफान, फैजान, याजानी, शाहाब। कहा यार, इतना इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए किया है ना। चलो सिदरा का सवाल है ना, सिदरा फातिमा, सिदरा बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम वहाँ जाएंगे, इंटर करेंगे, तो यानी हम आंसर देना स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है, तो हमारा जो लैंग्वेज होगा, यानी फर्स्ट हमने स्टार्ट किया इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में, लेकिन कहीं पे ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें इंग्लिश में हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसका आंसर हमें हमें नॉर्मल लैंग्वेज में आता है, तो क्या हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं? ठीक है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कर सकते हैं। इन लोगों के साथ क्या हुआ, इन लोगों से जानते हैं। हाँ सानिया क्या कहती है, लैंग्वेज मिक्स कर सकते हैं? ये सर मैंने किया था लैंग्वेज में। अगर मुझसे सवाल किया था, मैम ने सवाल किया था कि आपका एम क्या है, तो मैंने बताया था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर इन माय फ्यूचर लाइफ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती है, तो उसका मैंने जवाब हिंदी में दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने देवेश अपने तुम्हारे साथ सानिया, देवेश। हाँ सिदरा बोलो। मिस सानिया, Yes, sir. मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यानी इस क्वेश्चन का आपने जवाब क्या दिया था? क्योंकि मेरा एम भी सेम है, तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ कि इसका यानी परफेक्ट आंसर क्या होगा। सानिया, अगर आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आपने जवाब दिया था कि क्यों बनना चाहती है ना, मैम ने पूछा था आपसे, तो क्या जवाब दिया था आपने? यस सर, थोड़ा नेट का इशू है इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहा है। मैंने जवाब दिया था कि सबसे पहले मैंने बोला था कि जो सपना है वो मेरा चाइल्डहुड का सपना है। मैं शुरू से ही ड्रीम देखते आई हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और ये मेरी मम्मी का भी सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। और मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं जो गरीब लोग हैं, जो अपना खुद का खर्च नहीं उठा सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, हेल्थ केयर में, मैं उनका इलाज फ्री में कर सकूं। उस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा ही खुशनसीब होती है। और जो मतलब गरीब लोग होते हैं और जो दुआएं देते हैं वो दिल से देते हैं, जो मुझे लाइफ में और मुझे अच्छा भी लगता है। ये नहीं बोला कि मेरे बड़े भाईजान भी डॉक्टर है, डॉक्टर में आ जाए, ये भी तो कम से कम बोल देती। ये मैंने बोल दिया था कि मेरी जो
भाई में कि बड़े पहले वाले बता दिया था कि भाईजान तुम्हारे उन्होंने भाई एमबीबीएस मतलब नीट एमयू से ही मेडिकल। बताया था, तो उन्होंने बोला था कि वेरी ग्रेट। अच्छा ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा ना। यस सर, थैंक यू। तो ये जवाब अच्छा ठीक है। देवेश, तुम्हारे साथ यस ऐसा सर। स्टार्टिंग कैसे हुआ था दोस्त? देवेश, तुम आवाज थोड़ी कट रही है, वीडियो ऑफ कर लोगे तो चलेगा। हाँ सर। सर जैसे हम स्टार्टिंग में जाते हैं, एंटर करते हैं। हम्म। हेलो हाँ आ रही है आवाज। सर, जैसे हम, यस सर, तो सर हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो तुम्हें मे आई कम इन तो कहना होगा। हम्म। तो सर तुम जब जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, है ना। हम्म। अच्छा तुम्हारे तो साथ ऐसा हुआ था, फिर मतलब तुम्हें इग्नोर थोड़ा करना। डिमोटिवेशन सा लगेगा। हाँ। यस सर, तुम्हें थोड़ा डिमोटिवेशन होना नहीं है ना। तो तुम विंडोज, तुम्हें गुड मॉर्निंग वगैरह करनी है तो, हेलो हाँ आ रही है आवाज देवेश। हेलो हाँ आ रही है सर, आवाज। गुड मॉर्निंग वगैरह करनी है तो अपने आप कह देंगे कि आप बैठ जाइए। वो अपने हम्म। आप कह देंगे कि आप बैठ जाइए। अच्छा। तो फिर वो फिर- सिग्नेचर वगैरह करा के फिर तो आप अच्छा, ये बता तुम्हारा मिंटो सर्किल है ना, मिंटो में ही हो ना तुम? यस अच्छा चलो अच्छा है। हाँ तो मिंटो में 69th रैंक पे आराम से मिंटो मिल गया लास्ट ईयर, ठीक है। 72 के अराउंड सीट्स है ना, वैसे बॉयज में ज्यादा 80 तक वेटिंग क्लियर, मतलब 80 तक में रैंक मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि बॉयज ना कुछ एबीके में भी चले जाते हैं, सिटी में भी चले जाते हैं, नजदीक पढ़ने की वजह से ना, घर नजदीक है, तो ऐसा भी चांसेस हो सकता है, ठीक है। तो देवेश भाई हैं आपके साथ, अभी पुनीत बस नहीं आ पाया है। पुनीत से सुबह से मैं कांटेक्ट कर रहा था, और विनीत ने कहा था, विनीत से एक बार और कॉल कॉल कर लेना। विनीत इफ यू आर देयर यू कैन रेज योर हैंड ना, ताकि मैं आपको को होस्ट बना सकूं। हाँ माइया, आपसे सवाल, अब कुछ सवाल बचे दोस्त, अगर रह गया तो पूछो, क्योंकि ना मेरी अगली ओरिएंटेशन सेशन भी है आज ना। माइया बताओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इफ मतलब जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो मेनली करंट अफेयर से पूछा जाता है, या फिर फर्स्ट में मतलब कि पहला कौन क्या था, या फिर वर्ल्ड में कौन क्या है, इंडिया में कौन क्या है, मतलब बेसिकली किस में पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो जीके से, मतलब ज्यादा किसी करंट अफेयर से आता है या फिर? मैं अपना नॉलेज बता रहा हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सब दूंगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, आप पता ही है। अभी स्टेज 1 है, स्टेज 2 चल रहा है ना, तो आप लोगों से जो कॉमन है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के बारे में सब पता रखेंगे आप, ठीक है। और कॉमन 3-4 चीजें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ ये सब बेसिक नॉलेज होनी बेसिक चाहिए। नॉलेज, सर करेंट नॉलेज भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत। सर मैं जब गई थी इंटरव्यू के लिए, तो एक लड़की थी, वो गई हुई थी, उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछ लिया गया था कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ, तो शायद लड़की जवाब नहीं दे पाई थी। अच्छा। हाँ हाँ सही है, मतलब अपडेटेड रहना। इनफैक्ट आमिर से रैंक 12 जिसकी आई, उससे सवाल पूछा गया था कि आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है, तो न्यूज़पेपर में आपने अभी रिसेंट क्या न्यूज़ देखा है, रिसेंट न्यूज़ क्या पढ़ा है ना, क्या क्या सुना है, उसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक बहुत अपडेटेड वाली चीजें जो आपको पता होनी चाहिए माइया, ठीक है। तनाज का सवाल है, हमारी मॉनिटर कुछ सवाल पूछना चाहती है ना। हाँ तनाज बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे सारे बताए भाई बहन के वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत देखा जाता है, तो हमें ये बात पता चली गई कि कॉन्फिडेंस वहाँ देखा जाता है, तो अभी से अपने कॉन्फिडेंस को कैसे हाई करें? जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मैं बहुत नर्वस हो जाती सर, अभी माइक ऑन करने में ही मैं नर्वस थी। ठीक है। क्या कहते हो देवेश, कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए? तनाज तुम्हारे सर मार्क्स कितने हैं? पहले तो सर उसके लिए 72 बोल नहीं रहे हैं। पहले तो उसके लिए हम्म, बोलो देवेश। पहले तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखकर खुद को, और जितना हो सके उतना मोटिवेट रहने की कोशिश करो, है ना। देवेश हाँ Yes, ठीक है। हाँ सानिया, कैसे कह सकते हो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए यार? सर मेरी भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो थी जब मैं इंटरव्यू के लिए, जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में, जो सर थे उन्होंने बोला कि आपके कॉन्फिडेंस को मतलब लेवल में लाने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ऐसे नॉर्मल, तो उसमें
5 डेज इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमें मार्क्स मिले थे कि हमारे मार्क्स कैसे हैं, कैसे आना है, कैसे करना मतलब है। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन से आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था? जी सर, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको अपना खुद से इंटरव्यू वाला क्वेश्चन बनाना होगा, मतलब कि अपना सेल्फ प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन देना होगा, और फिर से आईने के सामने सबसे बेस्ट रहता है। आईने के सामने बेस्ट होता है। मैंने सोचा था अगर इन लोगों को ऑफलाइन प्रिपरेशन कराऊंगा तो सामने आईना लगाने के बारे में मैंने सोचा था। आईना इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप से बातें करो तो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, अच्छा जैसे तरीका है। इंटरव्यू लैब में हुआ था मेरे साथ रियल में, वैसे ही सर ने 4-5 टीचर बैठा दिए थे जिसमें मेरे भैया भी थे, उन्होंने भैया भी मैं कुछ पूछे थे। हम्म, तो वैसा होता है सर, मार्क्स अपने खुद के दिए जाते हैं। चलिए अच्छा है। हाँ यासिर बोलो दोस्त, लास्ट सवाल रखते दोस्तों ना, काफी टाइम हो गया ना, ऑलमोस्ट सर सवाल कवर हो गए हैं। हाँ यासिर। सर मुझे ये सवाल था सर, वो पूछते हैं कि आप एमए में क्यों आना चाहते हैं सर। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, अच्छी पढ़ाई होती। सर वो ये नहीं समझ देंगे कि बच्चा लड़ के आया है, एकदम वही बोल रहा है सब। सर अगर हम ये बोले कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं या हमारा एम है तो हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं। और सर एक ये सवाल था कि सर इंटरव्यू के एमयू की हिस्ट्री वगैरह से भी रिलेटेड सवाल पूछते हैं। एमयू के हिस्ट्री के वगैरह से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, क्या कहते हैं देवेश, क्या कहते हो? सर जैसे हिस्ट्री वगैरह तो वो तो ये बेसिक नॉलेज में आया था, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। तैयार होना चाहिए ना एमयू से रिलेटेड ना। वैसे फर्स्ट वीसी, वीसी करंट यस। वीसी वगैरह कॉमन सवाल ही पूछ सकते हैं। अब पूछे हैं बच्चों से, पूछे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ ये देवेश जैसा मैं पूछते हैं वो। मैं कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा, ये बताना बीइंग नॉन मुस्लिम, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे चांसेस हैं ये सवाल पूछने का कि आपसे उर्दू पढ़वाया गया था क्या देवेश? उर्दू पढ़वाएगा। अच्छा, और उर्दू में तुम्हारे नाम वाम लिखवाए गए थे? उर्दू में नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, तो बहुत कॉमन ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं नॉन मुस्लिम वाले बच्चों से जितने भी हैं, उर्दू में नाम लिखना वगैरह वगैरह चीजें ना, कॉमन है, पूछेंगे वो, है ना। तो बच्चों इतने ही सम अप करते हैं यस क्योंकि सर। मेरे को अपनी प्रिपरेशन भी करनी है ना, ओरिएंटेशन के लिए। और कोई सवाल है तो बताएं, बाकी जितना कॉमन सवाल थे वो हम लोगों ने देख लिया, जिसके लिए आप बहुत घबराए हुए थे ना, बहुत घबराए हुए थे ना। तो बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया सानिया और देवेश कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, है ना, इन बच्चों के लिए भी कीमती वक्त निकाला। और ये कीमती वक्त आप लोगों का कीमती वक्त, ऑब्वियस सी बात है, इन बच्चों के बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। कुछ यूनिक था इस बार करने का इरादा था कि इस बार ना कुछ अलग वे में प्रिपरेशन कराएंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो अभी हम नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन में इन लोगों को जो जो काम के नॉलेज है वो हम इनको दे सकते हैं ना। तो सो फार वी हैव फिनिश्ड विद आवर स्टेज 2 ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। जो कॉमन क्वेश्चंस थे आप लोगों पे, आप लोगों के जो अपने डॉट्स थे, आप लोगों के साथ ऐसा सवाल हो तो क्या जवाब देंगे, ये सब के लिए आप बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया देवेश और सानिया, आप लोग भी अपने एग्जाम से, जो भी आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, ये उसकी तैयारी कर सकते हैं ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बच्चों आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी आए थे सब हमारे क्लास के बच्चे हैं, मतलब दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फ्रॉम अस आवर 10th फाउंडेशन इन 11th एंट्रेंस की, और 10th फाउंडेशन का बैच ना, कहाँ पे 9th 10th दोनों कंप्लीट रिवाइज कराते पढ़ाते हैं हम लोग, सब बैच में है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने उधार में लेके आ गया हो ना, ये सब हमारे साथ है, ये हमसे नॉलेज ले रहे हैं और ये आपको अपना नॉलेज शेयर किए, है ना। तो इनके लिए बहुत 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 शुक्रिया, और इनके जज्बे को, इनके कॉन्फिडेंस को ना हम सराहते हैं कि इन्होंने बहुत शानदार प्रिपरेशन और बहुत शानदार चीजें आप लोगों को बताई, जो कि सच में आज के डे में एकदम रिक्वायरमेंट था, और ये रिक्वायरमेंट आपको बहुत काम आएगा ना, बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब। 12 लोगों को मैंने इन्वाइट किया था और बाकी लोग 2 लोग नहीं आ पाए हैं ना, पुनीत और विनीत नहीं आ पाया है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना। बाकी उम्मीद है जितने भी हमारे कॉमन क्यूरीज थे वो दूर हो गए ना। मैं काम की बातें सब लिख लिया हूं बच्चों, आपको जो जो काम की बातें वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू ऑल, ठीक है, आज इतना ही है, ठीक है। आप लोग बाकी अपनी तैयारी करें, एंजॉय, ठीक है। सामिया हाँ बोलो दोस्त। सर मेरे एक रिलेटिव से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रूम में वो पूछ रहे थे वहाँ काबा किस तरफ है, ठीक है, तो तो काबा इसका हम भी, आंसर कैसे? अच्छा वो काबा किस तरफ है ये आंसर कैसे दे उस रूम में? हाँ पर मतलब उस रूम में आवाज, हाँ ये बात भी बहुत शानदार है। डायरेक्शन कैसे है? हमें तो सबको पता है कि हम पश्चिम में नमाज पढ़ते हैं, बेसिकली पश्चिम में ही हमारा काबा है, तो बस पश्चिम जिधर है उधर ही काबा है, दैट्स इट। क्योंकि आपको ही नहीं पता ये रूम में कैसे? पश्चिम है ना, पता नहीं है बिल्कुल। और यासिर
ठीक है। इंटरव्यू में अरबी भी पूछा जाता है, मतलब इस्लामिक से रिलेटेड? ना 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 ना, कुछ भी पूछ सकते हैं जनरल। एक बहुत कॉमन सवाल है जो गर्ल्स सेक्शन में अगर आपकी इंटरव्यू हो रही है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में इन लोगों का प्लेस चेंज कर दिया गया है। वैसे यूजुअली उन लोगों को गर्ल्स सेक्शन में होता है, गर्ल्स वाले पार्ट में, वहां पे ना ऊपर का जो मिनारेट बना हुआ है, ऊपर जो डूम्ड शेप का मिनारेट बना हुआ है, तो पूछते ये शेप बताओ। बहुत कॉमन सवाल है, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं सर डूम्ड शेप है, नवाब सर ने रटवाया हुआ डूम्ड शेप, अरे ऊपर देख भी तो लो कम से कम। हाँ सर मुझे लग रहा है दिस इज अ डूम्ड शेप, है ना, ऐसा जवाब होना चाहिए कम से कम। इन्हें रटे हुए वहां का ना गर्ल्स वाले सेक्शन में दैट इज अ डूम्ड शेप, है ना, पूरा वो बना हुआ ना डूम्ड शेप। हाँ वलीउल्लाह बोलो दोस्त। सर अगर मैथ के फॉर्मूले पूछते हैं तो वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्या, मैथ के फॉर्मूले बताओ? कुछ भी मैं आपको लिस्ट दूंगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन कम से कम ना तो 150-200 करीबन सवाल दूंगा मैं। एक स्टेज उसका भी होना है, वो 150-200 सवाल जो पूछे गए हैं अभी तक में, ठीक है, वो सब आपको मैं उन्हीं सवालों से सवाल पूछूंगा, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना आपको। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आज से काम शुरू है, ठीक है। हाँ ठीक है, मारिया बताइए आप लोग। सर वो अभी किसी ने सर मैं ऑडिबल? हाँ आ रही है बस। हाँ तो सर अभी किसी ने पूछा था कि काबा किस तरफ है, तो हमें उसका वाकई सही से जवाब देना पड़ेगा या पहले से बाहर से देख के जाएं कि वेस्ट साइड किस तरफ है? नहीं नहीं नहीं, काबा नहीं, बिल्कुल सर वी डोंट नो कि एग्जैक्ट पश्चिम किधर है, लेकिन काबा जो होगा इंडिया के हिसाब से पश्चिम में। आपको पता है वी डू सला वी इन द डायरेक्शन ऑफ काबा, नॉट इन द डायरेक्शन कि पश्चिम में वेस्ट में हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, ये भी बहुत कॉमन सवाल आता है, ठीक है। हाँ रौनक बोलो दोस्त। मुबशिरा ने एक भी सवाल नहीं पूछा है, यासिर ने तो अपना बराकार रखा, मुबशिरा ने एक भी सवाल नहीं पूछा इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसे ये दो क्वेश्चंस थे वाई एएमयू और वाई यू, इसमें एएमयू वाला तो हो जाएगा, लेकिन अपनी ऐसी क्या खासियत बताएंगे उसमें? कुछ तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मैं। ये बताओ YouTube पे तुमने इतने 10 लोग आके गए, उस वक्त तो एक बार भी सवाल नहीं पूछा। ये वाले दोनों क्वेश्चंस हो गए थे ना, तो अब टेंशन ना लो, जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी कराना शुरू करेंगे, अभी इंट्रोडक्टरी वाला चलेगा, अगले स्टेज इज स्टेज 3, वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी कुछ क्वेश्चंस होंगे इंट्रोडक्टरी से रिलेटेड, ठीक है। सैल्यूटेशंस वगैरह तो हम सिखाएंगे आपको जब यहाँ पे ऑफलाइन में आएंगे, कैसे आना है, कैसे जाना है, बैठना है, सलाम कैसे करना है, ये सब चीजें तो हम यहाँ पे ऑफलाइन में सिखाएंगे। ऑनलाइन में सिखाएंगे, प्रैक्टिस किए नहीं आप वहां घबरा जाओगे, इसलिए मैं ऑनलाइन में आपको सिखाऊंगा। तो स्टेज 3 में जो अब अपना होना है कि आपको मैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस दूंगा, कि ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, इसको आपको तैयार रखना है। ये तो इनमें से कोई सा भी मैं पूछ सकता हूँ, जरूरी नहीं कि पूरा पूछने लगूं, ठीक है, कोई भी पूछ सकता हूँ, और अपने आप को तैयार करके रखना है। अगला स्टेज यही है, अगले फ्राइडे का टारगेट मैं पहले दे रहा हूँ। उसके बाद का फ्राइडे का टारगेट इज सिलेबस कंटेंट, यानी आपका कॉन्फिडेंस मैं चेक करूंगा और आपके सिलेबस का पार्ट चेक करूंगा, और उनमें ये जितने भी सवाल इन लोगों ने दिया है, मेरे पास भी पिछले साल के कलेक्टेड है, उन सब सवालों का आपको लिस्ट दूंगा, मार्केट में मत फैला देना, उस सब सवालों का नुकसान आप ही लोग का, सब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। पूरे मुश्किल से इन लोगों ने सवाल दिए ना, वो सवाल का लिस्ट दूंगा, उससे भी सवाल होंगे या आपको मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, जो मेरा सर या और भी टीचर्स रहेंगे वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हाँ मुबशिरा, ऑनलाइन में तो हम लोग को कॉन्फिडेंस होता है, हम लोग क्योंकि अपने घर पे ही होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ना हमारे अंदर। ऐसा बात करे, तुम कितनी जगह इंटरव्यू दे दिया यार, तुम्हें तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब क्या दिक्कत है, शानदार तैयारी हो जाएगी, और बाकी तो हम करवा ही देंगे इंटरव्यू का प्रिपरेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हारा। कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर। अरे सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, क्या टेंशन। मार्क्स बताओ तुम अपने, मार्क्स 6-7 बहुत है, इतने में 2 लड़के पास हो जावे, क्या टेंशन, ठीक है। चलो जल्दी से मेरी है ना अगली ओरिएंटेशन है, उसकी तैयारी करनी मेरे को, 12-13 मिनट बचे हैं मेरे पास, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग के जितने भी सवाल हैं अभी हम लोग करेंगे ना, है ना। अब आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी वो 2.5 घंटे की होगी, अगले दिन ना, अगले वीक में 2.5 घंटे में आपको स्लॉट दूंगा, और आपके मार्क्स मेरे को चाहिए, उस मार्क्स के हिसाब से स्लॉट बनेंगे सबके ना। हो सकता है 2 पैरेलल वे में आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चले, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत गौर से सुना है अपने सीनियर्स को, आप लोगों ने ना, इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। और काम की चीज अगर आपको लिखनी थी तो आप लिख चुके हैं, वैसे मैंने भी अपनी तरफ से काम की सारी बातें लिख लिया है, जिससे रिलेटेड या तो वीडियोस बनाऊंगा या तो फिर आपको मैं कंटेंट दूंगा कि आप ये सब चीजें अपनी तरफ से तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। दिवेश के जहां तक मेरे पास मार्क्स लिखे हुए हैं,
देवेश ने क्वेश्चन भेजा था मेरे को, देवेश के क्वेश्चन यहाँ है, देवेश ने क्वेश्चन में अपने मार्क्स भी भेजे थे मेरे को। देवेश के जो मार्क्स थे, अच्छा शायद उसमें रह गया है, व्हाट्सएप पे रह गया है, मैं आपको भेज दूंगा। देवेश के जो मार्क्स थे, इसमें लिखा नहीं, इसमें बताया नहीं। हाँ 69th रैंक 72 मार्क्स थे देवेश के, 72 मार्क्स थे 69th रैंक। और आमिर के 75 मार्क्स थे और 12th रैंक। 3 मार्क्स में देखो कितने मामलात थे। इंटरव्यू डज मैटर्स, कॉन्फिडेंस डज मैटर्स, और कंटेंट, सिलेबस का कंटेंट, क्योंकि सिलेबस आपको कितना आता है वो मैटर करता है। तो आपको अगर वक्त मिले कभी कभी तो 8वीं की साइंस, 9वीं की साइंस की चीजें पढ़ते रहा करें, 9वीं नहीं 8वीं मैथ साइंस रिवाइज करते रहा करें, है ना। ठीक है, चलिए बाय। ड्रॉप सर्टिफिकेट एकदम जरूरी है तायरा, जरूरी है क्योंकि बता दिया बच्चों ने, एकदम जरूरी है। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज। 77 में फर्स्ट, 76 ने 75 था उसका, 75 पे 12th रैंक। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज।